Assalamualaikum and welcome back to Altex. Today is the start for a new chapter. Specific heat capacity से हम शुरू करते हैं हमारी discussion. So basically, what is specific heat capacity and the thing is, सवाल main जो आना चाहिए ना is why though? Like क्यों ये सब पढ़ रहे हैं? देखो, there is nothing in this world which has no purpose. There are things which you feel like have no purpose, but in the end they do. Things as small as an ant have a greater purpose which you could never imagine. एक चूंटी यार has a bigger purpose than you could ever imagine. So what about this topic? Let's talk about it. Specific heat capacity. Define अगर हमने करना हो, I won't do that right now. I'll explain what it is about. एक 1 किलोग्राम की कोई substance है, okay? It's a thing, and I heat it. मैंने उसको गर्मी पहुंचाई, मैं उसको heat किया, and the temperature rose by 1 degree centigrade. Then I did one more thing. मैंने अब क्या किया? मैंने heat decrease की. Heat बाहर ली, 25 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. पहले मैंने क्या किया? हीट दी, भरा, कम की, छोटा हो गया, कम हो गया. तो हमने क्या सीखा? इसको देखते. जितनी अमाउंट ऑफ हीट चेंज हो बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है. लेट मी राइट दैट डाउन हियर. चेंज टेम्परेचर of 1 kilogram by 1 degrees centigrade. Okay, I hope this is clear. Let me highlight. Change temperature. Okay, ये थोड़े गलत रंग से कर दिया. हाँ, change temperature of 1 kilogram कितने से? 1 degree centigrade. That's it. एक सेंटीग्रेड का डिफरेंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, लेकिन एक शर्त है, 1 किलोग्राम हो. और इसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है. लेट मी, आई डोंट नो हाउ टू मेक शेप्स. वेयर आई एम सॉरी अबाउट दैट. तो ये मैंने एक शेप बना रहा हूँ मैं. ओह, ये तो मिड रहा सब कुछ. ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज. ये फॉर्मूला C is theta over m delta theta. C is energy over m delta theta. Okay, so let's define these values. Q slash E है क्या? Q slash E है हमारा heat supplied or removed. Heat supplied or removed is Q और E. M क्या है? M है mass. Mass किसका mass? Mass of the object. Delta theta ये क्या है? This is the change in what? Change in temperature. And finally, what is C? C is the main purpose of our studies. क्यों पढ़ रहे हैं सब कुछ? C डिफाइन करने के लिए कि C क्या है. C है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. So this was it. This is the main formula for specific heat capacity. Now we'll define its unit. मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी डेरिवेशंस क्या है. नाउ लेट्स डिस्कस द यूनिट. यूनिट बहुत सिंपल है. यूनिट बेसिकली ये है कि जो एनर्जी है वो जूल्स में, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है सेंटीग्रेड में, और जो मास है वो ग्राम में या केजी में. सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द यूनिट. C is joules over gram degree centigrade or joules over kilogram degree centigrade. That's it. Okay, I hope you understood the formula. Let's move on to the new thing, which is only effect of heat loss on heat capacity. Now let's discuss a term which is very important for your paper 2. Lagging.
इस टर्म को डिस्कस करते हैं। दिस कम्स अंडर द अफेक्ट ऑफ हीट लॉस ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक एक्सपेरिमेंट है, वो है एटीपी बेस्ड, विच वी विल डिस्कस फर्दर ऑन। उसको एक छोटी सी चीज़ के अंदर अगर हम कंपाइल करें तो बेसिकली आई विल राइट इट डाउन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ द चेंज इन टेम्परेचर इज लो, अगर ये लो हुआ ना तो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वुड बी हाई। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर हीट लॉस चेंज इन टेम्परेचर कम हुआ देन automatically specific heat capacity would be high. So it's a good thing that temperature loss, the temperature change is less. Okay, तो सवाल बनता है यार, चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको हासिल कैसे करूँ? How can heat loss to the surrounding be removed? And the best way to do that is lagging. अब lagging क्या भला है? Lagging समझाता हूँ। तुमने किसी कंटेनर को रैप कर दिया, एल्युमिनियम फॉयल में नहीं, सही है, इन कॉटन रैप कर लिया, कॉटन के अंदर रैप कर लिया, बस भाई ये हो गया लैग्ड। समझ आ गई? दैट्स इट, दैट इज लैगिंग। यू जस्ट यूज इट टू स्टॉप हीट लॉस एंड यू रैप अ कंटेनर इन कॉटन एंड यू कंसिडर इट लैग्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हीट कैपेसिटी। ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, हीट कैपेसिटी लेट्स डिस्कस। सो बेसिकली अब क्या सीन हो रहा है मुझे बताओ। इधर कहीं पे मैंने किलोग्राम लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम, हाँ नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन चेंज ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर भी है, इधर भी है। हीट दी, भर गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट निकाली 1 सेंटीग्रेड कम हो गया। इट्स द सेम थिंग। The thing is, I just removed one word from this. I removed specific. मैंने बस एक word remove कर दिया, specific. वो नहीं है अब, it's not here. Heat capacity is here though. अगर mass 1 किलोग्राम नहीं है तो amount of heat energy supplied, let me highlight that. Amount of heat energy supplied or removed is our heat capacity. मैंने कितनी एनर्जी सप्लाई की या रिमूव की टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मास इज नॉट 1 किलोग्राम, दैट इज हीट कैपेसिटी। और इसका एक बहुत अगेन सिंपल फॉर्मूला है, C इज Q और C इज E अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। और आई डोंट थिंक आई नीड टू डिराइव द यूनिट्स अगेन, बहुत आपको पहले करवा दिया था। तो जूल्स और ये सेंटीग्रेड, तो क्या हमारा फॉर्मूला बना? जूल्स ओवर डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज योर फॉर्मूला फॉर टेकिंग आउट हीट कैपेसिटी। इट्स अ वेरी सिंपल explanation for specific heat capacity and heat capacity. I hope in this video you understood a few things. Number 1, what is specific heat capacity? Number 2, how can you stop the effect of heat loss? Number 3, you understood how the formulas are derived and when to name a specific definition. So we'll discuss more things inshallah in the next class. I hope आपको ये वाली class पसंद आई होगी. Thank you so much for watching. Have a great day. Allah Hafiz.